अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान पेशावर। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा इनायतुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। इनायत साहब, आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो इशूज़ को हाईलाइट किया, एक जो मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन है, दूसरा मालाकन डिवीज़न के जो टैक्स इस्तिस्ना का इशू। तो चूँकि मिलिट्री ऑपरेशन पर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू आपने की, तो हम टैक्स इशू पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो टैक्स इस्तिस्ना, चूँकि गवर्नमेंट ने कल असम्बली में अमीर मुकाम साहब ने ये कह दिया कि 1 साल के लिए मज़ीद उसको एक्सटेंड किया गया ना, तो आप क्या समझते हैं कि ये 1 साल के जो तोसी जो टैक्स इस्तिस्ना है, 1 साल से काम चल जाएगा या फिर अगले साल पर यही मसला फिर दोबारा सामने आएगा, फिर लोगों में बेचैनी बेइत्मीनानी पैदा होगी? हमारी हुकूमतों का ये मसला है कि वो एडहॉकिज़म पे यकीन रखते हैं, वो मुस्तकिल सलूशंस पे यकीन रखते हैं। देखिए, जब आप खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला को के अंदर जो कबायली अजला है और पाटा है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है, उसको मर्ज कर रहे थे, उसके साथ आपने वादे किए थे, वो वादे आपने अभी तक पूरी नहीं किए हैं और आप टैक्स एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। टैक्स तो आप उन इलाकों के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं कि जहाँ रोज़गार हो, जहाँ कारखाने हों, जहाँ इकॉनमी चल रही हो, जहाँ आपने सेहत और साफ़ पानी और तालीम की सहूलियत दी हो। खैबर पख्तूनख्वा के ये जो कबायली अजला और मलाकन डिवीज़न तो इंतहाई पसमानदा है, इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ की लीडरशिप के साथ बैठ के कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना दी जाए। जब तक ये नहीं होगा, मलाकन डिवीज़न और कबायली अजला के लोग टैक्स के एक्सटेंशन को रेजिस्ट करेंगे। इनायत साहब, चूँकि आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मालाकन डिवीज़न से और आप वहाँ के जो जोग्राफियाई हालात, लोगों के माशी सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, तो जो जिस पॉइंट की जानिब आपने निशानदेही की कि वहाँ पहले हालात को इस तरह बनाए जाएँ कि वहाँ पे माशी एक्टिविटीज़ हों, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, फिर टैक्स उन पर नाफिज किया जाए। तो ये इशू लेके आप गवर्नमेंट के पास, आप खुद भी कई बार में हुकूमत में रहे हैं, इस इशू को एड्रेस ये हुकूमत क्यों नहीं कर सकी? और अभी भी जो टैक्स की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि पहले वहाँ पर वो सूरत हाल पैदा करें कि लोग टैक्स देने के काबिल हों, तो अब फिर एक ज़ालिमाना फ़ैसला कर रहे हैं जबकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर टैक्स के निफाज की बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो पहले ही से ज़ालिमाना है। यानी आप के एक बड़ा जो टैक्स का जो बड़ा वो है सेगमेंट है, वो इनकम टैक्स है जो FBR कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स का जो 60-70% रेशो है वो आप सैलराइड क्लास से कलेक्ट करते हैं। कोई 400 अरब रुपए आप सैलराइड क्लास से कलेक्ट करते हैं और गरीब लोगों से कलेक्ट करते हैं। 50,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी हो आप उनसे टैक्स ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो टैक्स का निज़ाम ज़ालिमाना है, उनको इस पर गौर करना चाहिए। इनडायरेक्ट है, रेग्रेसिव है कि आप गरीबों से टैक्स लेते हैं और मालदारों पे लगाते हैं। तो एक टैक्स के निज़ाम को तब्दील करें। दूसरा, इन इलाकों की डायनामिक्स और हरकियात को उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सूबाई हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ। सूबाई हुकूमत के डोमेन में जो टैक्सेस हैं वो तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब फेडरल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी। सूबाई हुकूमत के डोमेन में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं और कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के मेन टैक्सेस उसके डोमेन में है। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर की जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है और जो इस्लामाबाद के अंदर हमारी सियासी क़ियादत होती है, बदकिस्मती से उनको समझाना मुश्किल काम है और वो हमारे इन इलाक़ों के डायनामिक्स को नहीं समझते हैं।